बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम काजू की कतली बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम काजू लिए हैं। 4 पीस टुकड़ों के काजू है ये। मार्केट में थोड़ा कम रेट में मिलते हैं, इसके लिए बोल के लिए हैं। वैसे भी अपन को ग्राइंड करना रहता ना, इसके लिए बोल के कोई भी किराना शॉप पे आपको मिल जाते हैं, कम रेट में मिल जाते। छोटा सा जार लेंगे, इसमें थोड़े थोड़े काजू डाल के ग्राइंड कर लेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा डाल के पीसेंगे हम इसको। चलिए देखते हैं। देखिए एकदम फाइन सा पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। देखिए अब हम इसको एक प्लेट में डाल लेंगे। देखिए पाउडर एकदम बारीक है, ये छानने की ज़रूरत नहीं है इसको। अगर आप ज़रा मोटा मोटा पीस है तो छान सकते हैं। एकदम फाइन सा पाउडर है ये, इसलिए बोल के मैं नहीं छान रही। ज़रा रुक रुक के पीसना, देखिए एकदम न तो ये हो जाता है। देखिए हमारा पाउडर बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है, काजू का पाउडर। देखिए कितना बारीक है ये। गैस ऑन करके पैन को रख लिया है मैंने। अब इसमें शक्कर डालेंगे हम। देखिए एक कटोरे से भी अभी थोड़ी कम है ये, इतनी शक्कर लगती। 200 ग्राम काजू है ये, तो 100 ग्राम शक्कर है ये। 100 ग्राम ले रही मैं शक्कर इसमें। अब जितनी शक्कर डाले उतना पानी डालेंगे। देखिए इतना पानी डाल रही, देखिए मैं जितनी शक्कर थी ना उतना पानी ले रही। अब इसकी चाशनी बनाएंगे। गैस को मैंने मीडियम फ्लेम पे रख लिया है। अब इसको अच्छे से हिलाएंगे। शक्कर को मेल्ट होने तक पकाना है इसको। देखिए शक्कर मेल्ट हो गई, चाशनी हमारी रेडी हो गई। बस ज़्यादा नहीं पकाएंगे चाशनी को, बस इतना ही पकाएंगे। अब हम काजू के पाउडर को इसमें चाशनी में डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे। लम्स नहीं रहना, देखिए ये थोड़ा अच्छे से ऐसा मिक्स करते पकाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून घी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से ऐसा हिला हिला के पकाना है। देखिए जब तक गाढ़ा नहीं हो जाता जब तक पकाना है इसको। देखिए धीरे धीरे थिक हो रहा है और थोड़ा इसको थिक होने तक पकाएंगे। बिल्कुल आसान है। देखिए काजू की कतली बनाना ज़रूर बनाइए आप। फेस्टिवल पे, त्यौहार पे, ईद पे, फंक्शंस में कभी भी बना के खा सकते हैं ऐसा। देखिए और थोड़ा थिक होने तक पकाएंगे इसको। काजू की कतली मेरी फेवरेट है। देखिए ये काजू की जो बर्फ़ी रहती है ना, मेरे को बहुत पसंद है। अब ये रेसिपी बनाने के बाद आप लोगों को भी पसंद आएंगी इंशाल्लाह। आपको कौन सी मिठाई पसंद है मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। देखिए एकदम गाढ़ा हो गया है। देखिए डो पूरा ऐसा थोड़ा हार्ड हो जाना जब तक पकाना है इसको। बस इतना पकाना है। अब फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। देखिए एक प्लेट को घी लगा ली मैं इसको ऐसा। अब इसमें इसको डालेंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे इसको। थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे, इसके बाद में सेट करेंगे। देखिए अभी गर्म है ये, ठंडा नहीं हुआ अभी। अब बीच में इसको ऐसा ये चम्मच से फैला के फ्राई कर दे रही। देखिए बेलन से नहीं बेल रही मैं, थोड़ा छना है इसके लिए बोल के ऐसा चम्मच से सेट कर दे रही मैं। खाने में बहुत टेस्टी रहती। देखिए ज़रूर बनाइए आप काजू की कतली। इस तरीके से चौकोनी कर लेंगे ऐसा। थोड़ा ठंडा होने के बाद में से कट करेंगे। अगर कभी सेट नहीं हो रही आपकी काजू की बर्फ़ी बोले तो आप लोग नरम ही रह रही, घट नहीं हो रही बोल के बोले तो फिर से कढ़ाई में डाल के उसको और थोड़ा सा पका के ऐसा सेट कर लेना। अगर बहुत हार्ड हो गई बोले तो थोड़ा सा पानी डाल के पका के फिर सेट करना उसको। काजू की बर्फ़ी अच्छी बनती जब। देखिए अब इसको एक आधा घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे ऐसा। देखिए बर्फ़ी हमारी सेट हो गई। देखिए थोड़ी खट्टी दिख रही है और थोड़ा गर्म ही है। देखिए फिर भी कट कर दे रही मैं इसको ऐसा। पिज़्ज़ा कटर की मदद से कट कर लेंगे इसको। कितने छोटे रखना है बड़े रखना है देख के कट कर लेना आप।
ऐसा कट करने के बाद फिर ऐसा कट करना। देखिए पहले थोड़ा निशान लगा लेंगे कहाँ से कट करना बोल के। ऐसा कट करेंगे, डायमंड शेप में कट करेंगे ऐसा। इसको भी ऐसे कट कर लेंगे। कवर वो नहीं लगा रही, देखिए मैं हेल्दी भी नहीं रहता वो, इसलिए बोल के नहीं लगा रही मैं, शो का है वो खाली। देखिए इस तरह से कट कर ली मैं। देखिए पीसेस भी अलग हो जा रहे हैं आसानी से। और थोड़ा सेट होना। देखिए अगर आपकी बर्फ़ी सेट नहीं हो रही वो बोले तो आप लोग फिर से कढ़ाई में डाल के उसको थोड़ा सा पका के फिर सेट कर सकते हैं। सारी बर्फ़ी को ऐसा निकाल ली मैं। देखिए कितने अच्छे दिख रहे, ऐसा आसानी से टूट जाते। देखिए खाने में बहुत टेस्टी है, मज़ेदार है, ज़रूर बनाइए आप इसको। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काजू कतली की मिठाई बहुत मज़ेदार होती है, ज़रूर बनाइए, दुआओं में याद रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम घर में बनाएंगे एकदम टेस्टी से गुलाब जामुन, वो भी हलवाई जैसे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हलवाई स्टाइल में। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई रख लिया है। कढ़ाई थोड़ी गर्म हो गई। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी और अब हम इसमें डालेंगे दूध। 1 कटोरा भर के दूध है ये, इसमें डाल लेंगे। मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे इसको। देखिए दूध हमारा गरम हो गया, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। 1 कटोरा, इससे दूध ली थी ना मैं 1 कटोरा, इसी से मैं मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, गुठलियाँ नहीं बनने देना। देखिए अच्छे से मिक्स करना है इसको, थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे ऐसा। और 1 कटोरा है, देखिए 1 कटोरा दूध ली थी मैं, 2 कटोरे मिल्क पाउडर डालेंगे इसमें, थोड़ा थोड़ा करके। 2 कटोरे मिल्क पाउडर डाली मैं, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। लम्स नहीं बनने देना इसमें, लो फ्लेम पे रख के अच्छे से मिक्स करते जाना है इसको। देखिए मिल्क पाउडर हमारा थिक हो चुका है, एकदम डो के जैसा हो जाना। देखिए जब तक इसको भूनते रहना अपन, जब तक इसको मिक्स करते रहेंगे। अच्छा देखिए एकदम मावे की शक्ल में आ गया है ये। देखिए एकदम डो के जैसा हो गया है। इस पॉइंट पे हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। 15 minutes later. देखिए मावा हमारा ठंडा हो गया है ये। अब इसमें मैदा डालेंगे हम, थोड़ा सा मैदा डाल के, 4 टीस्पून मैदा है, इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। और 1 चम्मच डालेंगे, थोड़ा सा पतला दिख रहा है, 1 चम्मच डालेंगे इसको। और एक टोटल 5 टीस्पून मैदा डाली मैं इसमें, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा बेकिंग सोडा है ये, इसको भी मिक्स कर लेंगे। और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसको थोड़ा पहले से मिक्स करना था, भूल गई। देखिए मैं पानी डालने से अच्छे से मिक्स हो जाता है। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। थोड़ा सा पानी लगा के मिक्स करेंगे इसको अच्छे से ऐसा मसल के मिक्स करेंगे इसको, ऐसा करके। देखिए डो हमारा तैयार हो गया। अब हम इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे और अब हम इसको आधा घंटा रेस्ट के लिए रखेंगे। चलिए तब तक हम चाशनी बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक भगोना लिया है, इसमें हम डालेंगे शक्कर और 1 कटोरा डालेंगे। 2 कटोरे शक्कर ली है मैंने। और अब हम इसमें जितनी शक्कर ली उतना पानी डालेंगे। 2 कटोरे पानी डालेंगे इसमें। देखिए 2 कटोरे पानी डाल रही हूँ मैं इसमें। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे इसको।
मीडियम फ्लेम पे रख के चाशनी को पकाएंगे। देखिए चाशनी हमारी पक रही, इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। तब तक हमारी चाशनी बनती है। चलिए आटा चेक करते हैं हमारा। चलिए देखिए आटा अच्छे से सॉफ्ट हो गया हमारा, एक सॉफ्ट सा डो बन गया। देखिए कितना अच्छा बना है। चलिए थोड़ा सा हाथों में तेल लगा लेंगे, छोटे छोटे। देखिए इस तरह से बना लेंगे। आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं, स्क्वायर में या ऐसे लंबे। मैं थोड़ा राउंड शेप के बना रही हूँ, ऐसा करके। देखिए इस तरह से बना के रख लेंगे, सारे इस तरह से बना के रख लेंगे। देखिए चाशनी हमारी बन गई। देखिए शक्कर पूरी मेल्ट हो गई और पकड़ी भी अच्छे से। तो चलिए गैस को ऑफ कर लेते हैं, इसको साइड में रख लेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। देखिए इस तरह से थोड़े लंबे वाले शेप के भी बना सकते हैं अपन। देखिए ऐसा बना रहे, देखिए मैं बस ऐसा शेप भी दे सकते हैं अपन। 2-3 बनाई देखिए मैं ऐसा। आपकी मर्जी से जो भी शेप होना दे सकते हैं आप। चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेंगे गुलाब जामुन को। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है, चूल्हे पे रख ली, कढ़ाई गर्म हो गई। अब इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। देखिए सारे गुलाब जामुन को मैंने इस तरह से बना के रख लिया है। अब इसको फ्राई करेंगे। देखिए तेल हमारा गर्म हो गया, एक एक करके धीरे से डालेंगे इसमें। बिस्मिल्लाह। देखिए इस तरह से डालेंगे, तेल गर्म रहता है। देखिए आहिस्ता से डालना और फ्लेम लो रख के फ्राई करेंगे इसको। हम ऐसे करेंगे, ज़रा थोड़ा सा हिलाएंगे। सारे गुलाब जामुन इसी तरीके से लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे हम। देखिए इस तरह थोड़े से पलटा पलटा के फ्राई करना। देखिए ऐसा। जब भी आपका दिल मीठा खाना बोले तो आप गुलाब जामुन बना के खा सकते हैं। देखिए इस तरह से। मिल्क पाउडर नहीं है तो सिर्फ खोवे से भी गुलाब जामुन बना सकते हैं अपन। खोवे के भी एक बार बताती मैं आप लोगों को, बहुत मज़े के बनते। देखिए गुलाब जामुन खोवे के, मिल्क पाउडर के। बाहर से अगर हम खरीदने जाए तो बहुत महंगे रहते। देखिए 700 रुपये किलो, 800 रुपये किलो ऐसा रहते हैं। थोड़ा अपन घर में बना लेके खा ले सकते हैं। ऐसा दिल बोला अपने बच्चे बड़े सब सबको पलटा पलटा के फ्राई करते रहना। देखिए इस तरह से पलटा पलटा के ऐसा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है इसको। आप चाहे तो और थोड़ा डार्क भी कर सकते हैं इसको। चलिए देखिए गुलाब जामुन हमारे फ्राई हो गए। इस पॉइंट पे हम इसको निकाल लेंगे। तेल गरम रहता, देखिए देख के करना थोड़ा। डायरेक्ट अब हम चाशनी में डालेंगे इसको। देखिए चाशनी भी हमारी गरम नहीं है, ठंडी हो गई। इस तरह ज़्यादा गरम चाशनी में भी नहीं डालना, थोड़ा ठंडी चाशनी में डालना। ठीक। और जो बचे हुए हैं ना इसको भी डालेंगे गुलाब जामुनों को। देखिए गुलाब जामुन फ्राई हो गए। इस पॉइंट पे हम निकाल लेंगे इसको। देखिए इस तरीके से चाशनी में डाल लेंगे इसको। देखिए तेल भी थोड़ा सा लगा मेरे को गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए। आप भी जब दिल बोला जब इस तरीके से बना के खा सकते। देखिए इस तरह सारे गुलाब जामुन बन गए हमारे। 1 घंटा टाइम लगता है देखिए चाशनी को गुलाब जामुन में ऑब्जर्व होने के लिए। इस तरह ढक्कन बंद करके रखेंगे अपन। 1 घंटे के बाद फिर मैं बताती हूँ आपको टी शर्ट करके कैसे दिखते गुलाब जामुन बोल के। देखिए 1 घंटा हो गया, गुलाब जामुन हमारे बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो गए हैं। देखिए गुलाब जामुन हमारे कितने सॉफ्ट हो गए, देख सकते हैं आप हमारे कितने सॉफ्ट तैयार हो गए। देखिए जूसी भी दिख रहे हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।